दोस्तों, भगवान बुद्ध जब छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। तो चलिए जानते हैं हम आज इस कहानी के बारे में। राजकुमार सिद्धार्थ के महल के पास एक बगीचा था जहां पर बैठकर राजकुमार सिद्धार्थ प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे थे कि तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। उसे देखने से लग रहा था कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर और उसे यूं तड़पता देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस हंस की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाया और उस हंस के शरीर से वह तीर निकाल दिया और घायल जगह पर मलहम लगाकर उसकी पट्टी कर दी। यह सब कर लेने के बाद देवदत्त जैसे सिद्धार्थ के पास आया तो उसने कहा, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्त की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा, नहीं, यह हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाइयों के बीच उस हंस को लेकर बहस होने लगी। अब वह दोनों यह जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिता राज्य के राजा थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है क्योंकि इसका शिकार मैंने किया है। इस वजह से आप सिद्धार्थ से कहिए कि यह हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है। तब सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला कि अब आप ही बताइए कि इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का है क्योंकि उसने इस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई है। राजा के ऐसा कहने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वह भी यह मान चुका था कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।